कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना मूड बदल चुके हैं। नीतीश कुमार को जानने वालों का कहना है कि नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं और ये दबाव उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार गेम पलट सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सारा प्लान ही एक्सपोज कर दिया। क्यों दबाव नीतीश कुमार पर है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं? क्यों नीतीश कुमार ने ये बातें कही अपने पार्टी के सदस्यों के सामने कि तेजस्वी यादव आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? नमस्कार, कानाफूसी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और होली से एक दिन पहले इस एपिसोड का काफ़ी महत्व हो जाता है, क्योंकि होली से 2 दिन पहले विधानमंडल के कार्रवाई का अंतिम दिन था और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हुई, लोगों का होली मिलन भी हुआ। और होली मिलन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं छिड़ जाती हैं और होली में जो लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से आते हैं होली मनाने अपने घर, उन लोगों पर राजनीतिक लोगों का विशेष ध्यान रहता है फोकस करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है, चीज़ें तैयार होती हैं। सबसे पहले तो होली की आप लोग सभी को अग्रिम बधाई। आज के कानाफूसी में हमारे पास जो खबरें हैं उन खबरों का सीधा संबंध आपसे है। हम पहले इस बात से शुरुआत करते हैं, बिहार से जुड़ी हुई बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन हम तमिलनाडु की बात सबसे पहले करेंगे। तमिलनाडु वाला जो मामला है, उस मामले पर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत है। एक फेक न्यूज़ सामने आई जिसको लेकर के बिहार और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों के जो काम करने वाले लोग, कामगार हैं, वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए हैं। उनका डर कौन निकालेगा? इसके लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल किया, एक टीम बनाई और टीम बना करके भेज दिया। इसके साथ साथ ये राजनीति और कहानी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना मूड बदल चुके हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ चर्चा ये भी शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गेम पलटेंगे। इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि आखिर नीतीश कुमार कब तक कंटिन्यू करेंगे इस दबाव में, जब उन पर यह दबाव बन रहा हो कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी है, जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आगे वो अपना नाम बाहर कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बिहार की गद्दी पर टिके रहना, रुके रहना जरूरी है, कम से कम 2025 तक तो जरूर। और इधर जो स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उसमें नीतीश कुमार काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार को जानने वालों का कहना है कि नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं और ये दबाव उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। उनकी भाषा बदलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि शुरुआती क्षण में जो चीज़ें थी वो पिछले 1 महीने में बहुत कुछ बदली हैं। उन्होंने मीडिया फ्रेंडली होने का भी कोशिश किया है और इसके साथ साथ चीज़ों को अपने हिसाब से रखने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और जब वो रख रहे हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो वर्तमान सरकार में अपनी स्थिति से तो संतुष्ट हैं, लेकिन अपने सहयोगियों की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपने फैसले बदलने पड़े, चाहे अधिकारी को विभाग से हटाने की बात हो या फिर उनके ऊपर हमला करने वाले उनके सहयोगी दलों के नेताओं पर अंकुश लगाने और उन पर कार्रवाई करने की बात हो। आप सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पर कौन हमला कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि नीतीश कुमार बहुत पॉजिटिव राजनीति करते हैं और वक्त के हिसाब से वो अपने पत्ते खोलते हैं। कहा यह जा रहा है कि होली के बाद जब खरमास बीत जाएगा तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल होगी। ये बातें काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और हम आपको बता ही रहे थे कि इससे पहले संक्रांति जो बीती उसको लेकर के, दही चूड़ा को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि दही चूड़ा भोज में बहुत कुछ होगा।
हुआ भी जो आपके सामने था। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो नज़र आ रही हैं, इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार गेम पलट सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो प्लान बनाया था वो प्लान पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने प्लान में सक्सेस नहीं होते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए जो मुहिम चलाई थी कि नीतीश कुमार बिहार की सीट खाली करेंगे तो उस पर खुद वो विराजमान होंगे, लेकिन इस खेल को भंडोल सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने सारा प्लान ही एक्सपोज कर दिया। हालांकि इस बात से इनकार और कहीं ना कहीं फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड को मिल गया, नीतीश कुमार को मिल गया। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की रणनीति भी हो, लेकिन जिस एग्रीमेंट की बात कर रही है पूरे जदयू की टीम और अन्य लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ क्या डील किया, क्या एग्रीमेंट हुआ, क्यों दबाव नीतीश कुमार पर है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, क्यों नीतीश कुमार ने ये बातें कही अपने पार्टी के सदस्यों के सामने कि तेजस्वी यादव आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार लगातार ये कहते कहते थकते नहीं थे कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है, वो बयान बदल गए हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा गोटी फेंक दिया जो सीधे ठाएं से लगा तेजस्वी यादव के कैरियर पर? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही इस एग्रीमेंट की बात हुई दोनों टीम के बीच में आपने देखा होगा कि तल्खियां बढ़ी हैं, हमले भी बढ़े हैं। जहां एक तरफ आपने तमिलनाडु की घटना को लेकर के देखा होगा कि किस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव जाते हैं तो उनके जाने को लेकर के उसका प्रचार किस तरह से होता है, और ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीज़ों को प्रमोट करती है जिससे उसको फ़ायदा हो, तो नीतीश कुमार समर्थन क्यों कर रहे हैं? इन सारी बातों की चर्चा के साथ साथ ये भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से ये पूछ करके कि क्या एग्रीमेंट हुआ बताइए, क्या पार्टी का विलय करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, ये सवाल का उत्तर आ गया। और उत्तर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए संतोषजनक नहीं था। तेजस्वी यादव के एग्रीमेंट का पोल खुल गया कि अगर मैं एग्रीमेंट हुआ भी है तो ऑफिशियली ये अनाउंस हो गया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ 2025 से ही नहीं 2030 तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखने के लिए जदयू ने ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ पार्टी के विलय की बात को तो सिरे से खारिज किया गया, पहले नीतीश कुमार ने और उसके बाद ललन सिंह ने। आप इतना बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार और बिहार की राजनीति के वो स्तंभ हैं कि उनके बिना आगे बढ़ना अभी वर्तमान परिस्थिति में असंभव जैसा है। तेजस्वी यादव 5 या 6 सीटों की कमी थी, वो नहीं जुटा पाए, तो इसका सीधा मतलब है अगर ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक बन गई होती। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बना तो रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द जो दायरा है वो उसका कारण हो सकता है। चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं कि तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में इतना आगे बढ़ने के बाद अचानक से फिसड्डी क्यों हो गए, क्यों सत्ता के करीब जाते हुए सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। तो खैर कहीं ना कहीं प्लानिंग को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी उनको बहुत राजनीति करनी है, अभी तो वो स्टार्ट किए हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनके प्लानिंग सक्सेस भी हो। टक्कर उनका नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जैसी दो बड़ी शक्तियों से है, एक राजनीतिक रूप से और दूसरा मेन पावर के रूप में। अब ऐसी स्थिति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन दोनों को देख करके अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अभी पलटी शब्द हमारा नहीं है, ये खुद तेजस्वी यादव का कहा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार आने वाले 2024 से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने एक संभावना और जो राजनीतिक घटनाक्रम थे, बयानबाजी चल रही थी, उसके आधार पर बताया था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 महीने भी नहीं टिक पाएंगे,
ये बातें हुई। हमने जो प्रेडिक्शन किया था राजनीतिक माहौल को देख करके, उसके हिसाब से ये स्थितियां थी, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी वैसे ही नीतीश कुमार असहज महसूस करने लगे थे। जो लोग चुनाव हारे थे उन लोगों का कुछ अलग ही कहना था। जो पार्टी की इंटरनल मीटिंग हुई थी उसी में विद्रोह के सुर उठने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें डैमेज किया। इसका मतलब था कि आगे कोई बड़ा फैसला होगा। उपेंद्र कुशवाहा की भी बात हमने की थी। जब 2021 में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे तब भी हमने कहा था, लेकिन हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की यह स्ट्रेटजी रही हो, वो सब जानते बूझते कर रहे थे, लेकिन हमारे पास बहुत मजबूत सूत्र था। हमने उस बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया था कि आरएलएसपी के लोगों में विलय को लेकर के संशय है और लोग संतुष्ट नहीं हैं। असंतुष्ट व्यक्ति बहुत लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे सकता है, और यही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के अंदर में ही फिर से जदयू से बाहर निकल करके अपनी पार्टी जीवित करनी पड़ी, नई पार्टी बनानी पड़ी। एक ये भी कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी बना ली है तो उनको ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे और 2024-25 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को रोकने में इस नए गठबंधन का मदद करेंगे। चिराग पासवान भी उसी लाइन में खड़े हैं। अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आते हैं तो इनके लिए भी रास्ते बंद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इनका डील भी पेंडिंग पड़ जाएगा। बात आरसीपी सिंह की करें तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जो लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सबसे ज़्यादा संयमित अगर कहा जाए, सबसे ज़्यादा संतुष्ट अगर कहा जाए तो आरसीपी सिंह है। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुलाएगी और बुला करके उनके साथ डील फाइनल करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, चिराग पासवान का नाम ले रही है, लेकिन आरसीपी सिंह का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो क्या आरसीपी सिंह के साथ डील हो गया है या इनका डील फाइनली पेंडिंग में पड़ गया है? ये चर्चाएं इस बात पर निर्भर हैं और ये डील इस बात पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार एनडीए खेमे का हिस्सा नहीं हो, जो कि राजनीति में कोई दावा नहीं कर सकता है। अगर नीतीश कुमार इस पाले में आते हैं तो बाकी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से टॉप गियर लगा दिया है? भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान ए और प्लान बी दोनों था, अब प्लान सी भी काम करना शुरू कर चुका है। कुशवाहा, चिराग, आरसीपी और मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकल्प तैयार करना चाहती थी और इसीलिए उसने टॉप गियर लगाया था। नीतीश कुमार का विकल्प के रूप में इन सभी को स्थान दिया जा रहा था। इसमें जीतन राम मांझी का भी देर सवेर स्थान रखा हुआ था। लेकिन इतने सारे लोगों को लेकर के और इनके साथ डील करना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा कठिन जरूर था। पिछली बार भी 2014 के चुनाव में ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। परिणाम आपके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए। 2020 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में अलग लड़े। हालांकि 2019 के चुनाव में चिराग पासवान साथ लड़े, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में यह दिलचस्प बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि टॉप गियर लगाती है तो इन लोगों के लिए डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों के साथ डील से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक दल से जुड़े और उसका फायदा देशव्यापी मिले। बिहार के 40 सीटों पर चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, नीतीश कुमार से डील करना जरूरी है। अगर नीतीश कुमार से डील हो जाता है तो बाकी के इन अलग अलग टुकड़ियों को आगे लेकर के चलने में जो असहजता महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे निजात मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्लान ए और प्लान बी पर चल रही है, जिसमें टॉप गियर उसने लगा दिया है। और देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले, या कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जैसे ही होली खत्म हुई उसके बाद 1 महीने और इंतजार कीजिए। 1 महीने के बाद बहुत कुछ नजर आएगा।
कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि विधानमंडल का सत्र खत्म होते होते बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। निश्चित रूप से जो कुछ भी होगा उसके गवाह आप भी रहेंगे, लेकिन इतना जरूर मान के चलिए कि ये सारा फैसला आपके लिए हो रहा है और आपके दिए गए वोटों के आधार पर जो लोग चुन करके गए हैं वही इस फैसले को करते हैं। तो इस बार बड़ा सोच समझ के लोगों को चुनना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता है इससे आपके योजनाएं, आपके लिए किए जाने वाले काम प्रभावित होते हैं। 6 महीना उनके साथ, 6 महीना उनके साथ, ऐसी स्थिति में योजनाओं को समझने और उसे एग्जीक्यूट करने, प्लानिंग बनाते बनाते ही समाप्त हो जाता है। तब तक दूसरी सरकार बन जाती है, गठबंधन बदल जाता है। इन सब चीज़ों को खास करके अगर राजनीतिक लोग भी हैं तो वो एक आइडियोलॉजी की तरफ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बिहार की राजनीति में अक्सर ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं जाएगा, किसने कौन सी प्लानिंग बनाई, किसका प्लान एग्जीक्यूट हुआ, किसका नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। एक बार फिर से चर्चा जोर पकड़ चुकी है और इस चर्चा का अंत कहाँ होगा हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। नज़र हम भिड़ाए हुए हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।